हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में। इससे पहले के पार्ट्स में हमने आपको बताया था जनरल मेथड मींस कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमने आपको इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, पर्कुलेशन, हॉट कंटिन्यूअस पर्कुलेशन मींस सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के बारे में डिटेल में बताया था। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स हमने आपको बताए थे, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कुछ एक्सट्रैक्शन मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, मींस ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, और कुछ जो है सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट, जिसमें से जो ज्यादा वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का रिक्वायर्ड होता है, और एक्सट्रैक्शन भी उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, मींस उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है एक्सट्रैक्शन। तो इन्हीं सब लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है डेवलप किए गए। तो आज हम जिस मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में बताने वाले हैं वो है प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसको हम शॉर्ट में PLE बोलते हैं, या इसको प्रेशराइज्ड फ्लूइड एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में PFE भी बोलते हैं, या इसको एसिलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है, इसको हम शॉर्ट में ASE भी बोलते हैं, या इसको एनहांस्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है, या हाई प्रेशर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक का क्या प्रिंसिपल है? तो जैसे कि नाम है प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन या एसिलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मींस इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को एसिलरेट किया जाता है, मींस फास्ट किया जाता है बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मींस यहाँ पे हम किसी भी प्लांट मटेरियल या क्रूड ड्रग से डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो उसको फास्ट किया जाता है एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके। जिससे क्या होता है, एक्सट्रैक्शन जो है फास्ट होता है और एफिशिएंटली जो है उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं, जिससे हमको जो एक्सट्रैक्ट ऑप्टेन होता है वो हाई क्वालिटी का होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द सैंपल मींस जो क्रूड ड्रग्स हैं, जो प्लांट मटेरियल है, उससे हम जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सैंपल जो लिया जाता है आइदर वो सॉलिड सैंपल होता है या वो सेमी सॉलिड होता है, और विद द लिक्विड सॉल्वेंट which is kept at the elevated temperature and the pressure to increase the extraction efficiency। Means यहाँ पे जो solvent हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, वो solvent को एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको रखा जाता है। मींस हम यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, वो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट मींस टेम्परेचर जिसपे वो बॉइल होता है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट से स्लाइटली एवर टेम्परेचर यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए, और एट द सेम टाइम प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है, मींस प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे वो सॉल्वेंट जो है उस टेम्परेचर में, टेम्परेचर एवर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट, वो जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट नहीं होगा, मींस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर लॉस नहीं होगा। वो सॉल्वेंट उस टेम्परेचर में प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, जिससे वो एफिशिएंटली जो है उस क्रूड ड्रग से या प्लांट मटेरियल से वो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सके। तो ये हो गया एसिलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल। तो किस तरीके से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करने से जो एक्सट्रैक्शन जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज होती है। तो हाई टेम्परेचर अप्लाई करने पे क्या होता है, enables the high solubility and the high diffusion rate of the solute in the solvent। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स जो प्लांट मटेरियल है, जो क्रूड ड्रग है, उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको हमको सेपरेट करना है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूट हम बात कर रहे हैं वो उस प्लांट मटेरियल क्रूड ड्रग में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसको सेपरेट करना है, वो सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है बाय अप्लाइंग द हाई टेम्परेचर इन द सॉल्वेंट। और हाई डिफ्यूजन रेट मतलब क्या होगा, हाई डिफ्यूजन रेट मतलब मींस जो सॉल्वेंट है वो प्लांट मटेरियल में जो प्रेजेंट डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसको सॉल्युबलाइज करता है, उसको फास्टली मूव करता है टू द सरफेस, ताकि वो बल्क सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होके सेपरेट आउट हो सके। तो इसी को हम हाई डिफ्यूजन रेट बोलते हैं। तो हाई डिफ्यूजन रेट एंड हाई सॉल्युबिलिटी से जो एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। और दूसरा क्या करता है, जो सॉल्वेंट हम जो यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, उसका सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। मींस हाई टेम्परेचर अप्लाई करने से सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है। जिससे क्या होगा, जिससे जो सॉल्वेंट का जो एबिलिटी होता है टू पेनिट्रेट द प्लांट मटेरियल, टू पेनिट्रेट द मैट्रिक्स,
वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से वो इजिली जो प्लांट मटेरियल प्लांट मैट्रिक्स के अंदर वो वेट होके अंदर जो है वो उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। वो प्लांट के अंदर इजिली पेनिट्रेट करेगा और अंदर के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वो सोल्यूबलाइज करता है। तो इस तरीके से हाई टेम्परेचर अप्लाई करने से एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है सॉल्वेंट की, जिससे वो इजिली जो है प्लांट मटेरियल में जो प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको सोल्यूबलाइज करके सेपरेट करता है। लेकिन बहुत से जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मीन्स वो कम टेम्परेचर में बॉयल होके वो इवेपोरेट होना मीन्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे अगर हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं उसमें सॉल्वेंट में तो वो क्या होगा, उस टेम्परेचर में वो बॉयल होगा, इवेपोरेट होगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा, जिससे एफिशिएंटली मीन्स अच्छे से हमारा जो प्लांट मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसी कारण से जब हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर मीन्स अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फॉर द एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन, तो साथ ही साथ प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है। मीन्स प्रेशर भी एलिवेट किया जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे वो जो सॉल्वेंट है उस टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है अलाउ द यूज ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट एट अ टेम्परेचर अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होगा, वो जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। मीन्स नॉर्मली जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा था प्रेशर अप्लाई करने पे वो हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा, जिससे अगर हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं अबव इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो उस बॉइलिंग टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट जो है बॉयल होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ताकि वो जो सॉल्वेंट है उस प्लांट मटेरियल में जो प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको सोल्यूबलाइज करके उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सके। तो इसी कारण से हाई टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है टू कीप द सॉल्वेंट इन द लिक्विड फॉर्म। दूसरा, हाई प्रेशर अप्लाई करने पे और क्या होगा, अगर एयर बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उन एयर बबल्स को भी सोल्यूबलाइज करता है, जिससे क्या होगा, जिससे सॉल्वेंट की जो कैपेबिलिटी है टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द सैंपल, जिससे क्या होगा सॉल्वेंट जो है प्लांट मटेरियल के कॉन्टेक्ट में बहुत अच्छे से आएगा और एफिशिएंटली जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। इसलिए लिखा है हमने यहाँ पे देयर बाय कॉजिंग द एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ऑफ द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय एलिवेटिंग द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो एसिलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए जो एक्सट्रैक्टर यूज किया जाता है मींस जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से वो काम करता है उसको हमने यहाँ पे बताया। तो जो यहाँ पे सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है एक्सट्रैक्टर में, जिसमें सॉल्वेंट को फिल किया जाता है, या तो सिंगल सॉल्वेंट या अगर हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्वेंट रिजर्वायर्स होते हैं। और इसके बाद इस सॉल्वेंट रिजर्वायर के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं पंप होता है। ये पंप क्या करेगा, इस सॉल्वेंट को पंप करता है टू द एक्सट्रैक्शन सेल। पंप के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्व दिया गया है। वॉल्व के बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये ओवन है। ओवन मीन्स टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए, मीन्स हाई टेम्परेचर अप्लाई करने के लिए ओवन यूज करते हैं। और इस ओवन के अंदर जो है आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्शन सेल है। एक्सट्रैक्शन सेल मतलब कि इस एक्सट्रैक्शन सेल के अंदर ही हमारे सैंपल को प्लांट मटेरियल जिसमें से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है उसको फिल किया जाता है, उसको लोड किया जाता है इस एक्सट्रैक्शन सेल में और इस पंप के थ्रू सॉल्वेंट में इसमें ऐड किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये स्टैटिक वॉल्व है, तो ओपन और क्लोज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मीन्स अगर उस टेम्परेचर और प्रेशर में हमको एक्सट्रैक्शन के लिए अगर उसको छोड़ना है तो स्टैटिक वॉल्व क्लोज कर दिया जाता है। और जब हमको जो एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट करना होता है तो स्टैटिक वॉल्व को ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन वाल है जिसमें हम जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है उसको कलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिख रहा है वो एक्सट्रैक्ट है, कलेक्टेड एक्सट्रैक्ट है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लोड दी सैंपल। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको ये जो एक्सट्रैक्शन सेल देख रहे हैं इस एक्सट्रैक्शन सेल में हमको सैंपल लोड करते हैं। सैंपल मीन्स जो पाउडर्ड प्लांट मटेरियल है, जो पाउडर क्रूड रह गया है जिसमें से हमको डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस सैंपल को हम इस एक्सट्रैक्शन सेल में लोड करते हैं। एक्सट्रैक्शन सेल में सैंपल को लोड करने के बाद मीन्स फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, उस एक्सट्रैक्शन सेल में हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ से जो है फ्रेश सॉल्वेंट जो है इस एक्सट्रैक्शन सेल में पंप किया जाता है। मीन्स यहाँ पे पंप के थ्रू इस सॉल्वेंट को रिजर्वायर से इस एक्सट्रैक्शन सेल में ट्रांसफर किया जाता है। अब सॉल्वेंट में
अब सेल में सॉल्वेंट फिल करने के बाद हम जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर में हमको एक्सट्रैक्शन करना है वो टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है हीटेड एंड प्रेशराइज द सेल, मतलब कि हम टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्पेसिफाइड जो भी टेम्परेचर हमको प्रेशर यूज करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है होल्ड द सैंपल एट दैट टेम्परेचर एंड द प्रेशर, मतलब कि हम जो प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किए हैं मीन्स उस टेम्परेचर और प्रेशर पे सैंपल का स्टैटिक एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मतलब कि एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर उस सैंपल को छोड़ दिया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए स्पेसिफाइड टाइम तक। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट किया जाता है इन द कलेक्शन वायल और फ्रेश सॉल्वेंट अगेन उसको पंप करते हैं। तो इस साइकिल को हम रिपीट कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, नाइट्रोजन पर्जिंग की जाती है। नाइट्रोजन पर्जिंग मतलब कि यहाँ जो नाइट्रोजन सिलेंडर देख रहे हैं आप, इस नाइट्रोजन सिलेंडर में जो कंप्रेस्ड नाइट्रोजन है, ये पर्ज वॉल है, इसको ओपन किया जाता है और जो कंप्रेस्ड नाइट्रोजन जो है एक्सट्रैक्शन सेल में पास किया जाता है। कंप्रेस्ड नाइट्रोजन एक्सट्रैक्शन सेल में हम क्यों पास करते हैं, ताकि उसमें जो रिमेनिंग सॉल्वेंट है उस रिमेनिंग सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए, मीन्स एक्सट्रैक्शन सेल को कंप्लीटली इवैक्यूएट करने के लिए नाइट्रोजन पर्जिंग की जाती है और जो सॉल्वेंट रह गया है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन सेल और उसको कलेक्शन बार में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी प्लांट मटेरियल, किसी भी क्रूड ड्रग से डिजायर्ड फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तो हमने आपको बताया उसका प्रिंसिपल क्या है और जो एक्सट्रैक्टर यूज किया जाता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट मटेरियल एक्सट्रैक्टेड बाय द एक्सेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे सेकंड मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के बारे में जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसको हमने यहाँ पे नोट्स फॉर्म में भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो इस नोट्स के लिए आप हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिससे जो एक्सट्रैक्शन टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ अबाउट 15 to 20 मिनट्स। और जो हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं बिटवीन द रेंज 50 to 200 और प्रेशर इज बिटवीन द 500 to 3000 psi। जैसा हमने आपको बताया था, इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, मीन्स एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन के लिए, और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं उस टेम्परेचर में सॉल्वेंट को लिक्विड स्टेट में ही रखने के लिए ड्यूरिंग द होल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस नोट्स को प्रिपेयर किया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन आइदर स्टैटिक मोड या डायनेमिक मोड में किया जाता है। स्टैटिक मोड जैसे कि नाम है स्टैटिक मोड, जिसमें हम फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं प्लांट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मीन्स इसमें क्या किया जाता है, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्शन सेल में फिल किया जाता है और एक्सट्रैक्शन के बाद हम एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है और अगेन हम फ्रेश सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्शन सेल में फिल करते हैं। मीन्स हर एक एक्सट्रैक्शन साइकिल में हम फ्रेश सॉल्वेंट को रिप्लेस करते हैं यूज्ड सॉल्वेंट से। बट डायनेमिक मोड में क्या होता है, डायनेमिक मोड में हम कंटिन्यूसली सॉल्वेंट को रिप्लेस करते हैं बाय द फ्रेश सॉल्वेंट, जिससे देयर इज अ कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्लांट मैट्रिक्स एंड द फ्रेश सॉल्वेंट। क्या क्या एडवांटेज होता है प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का, तो लो सॉल्वेंट कंजप्शन, मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट जो है बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, अबाउट 15 to 40 ml, और जिससे अगर सॉल्वेंट जो है हाई कॉस्ट का है तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। इससे हमको हाई एक्सट्रैक्शन यील्ड ऑब्टेन होता है इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक से, मीन्स जितने जो कन्वेंशनल टेक्निक है सॉक्सलेट, मैसेरेशन, परकुलेशन, इसके कंपैरिजन में हमको प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन से जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है, वो हाई यील्डिंग होती है, मीन्स हाई अमाउंट में हमको ऑब्टेन होता है और परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली और फास्टर एक्सट्रैक्शन, मीन्स इस टेक्निक में एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ही कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, अबाउट 15 मिनट्स दैन द कॉन्वेंशनल मेथड। रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, मीन्स अगर हम इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक से अगर रिपीट करते हैं एक्सट्रैक्शन, तो हमको जो एक्सट्रैक्शन यील्ड ऑब्टेन होगा, एक्सट्रैक्ट का जो यील्ड होगा वो हमको रिपीट होगा, मीन्स सेम अमाउंट हमको ऑब्टेन होगा अगेन एंड अगेन जब हम इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद दिस इज सुटेबल फॉर द आइसोलेशन ऑफ द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द माइन्यूट क्वांटिटी, मीन्स अगर कोई
एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मीन्स जिसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में अगर प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट है तो उसको आइसोलेट करना है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है ये बहुत सुटेबल होता है उस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट करने के लिए, ताकि हम उस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की फर्दर एनालिसिस कर सके बाय डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन? क्योंकि हम इसमें एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ करते हैं, इसी कारण से स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। द एक्सपेंसिव लैब इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड एंड नीड ऑफ थॉरली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स टू अवॉइड द मैट्रिक्स डिपेंडेंट एफिशिएंसी। मीन्स जो प्लांट मटेरियल हम जो सैंपल ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, मीन्स इसमें हमको जो वेरिएबल्स मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर हो उसको ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि हम एफिशिएंटली उस प्लांट मटेरियल से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द आइसोलेशन ऑफ द थर्मोलेबाइल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि इसमें हम हीट अप्लाई करते हैं, इसी कारण से जो हीट सेंसिटिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको हम इस मेथड से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो pressurized liquid extraction is used for the extraction of different analytes from the plant material, from the medicinal plants, means medicinal plants से active constituents को bad constituents को isolate किया जाता है by this technique, and also from the foods and the environmental sample। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बिक्सिन, तो बिक्सिन को हम ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम द बिक्सिन ऑरिलेना, जिससे हमको इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक से लगभग 68.16% प्योर फॉर्म में ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमको ऑप्टेन होता है, जिसे हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं साइक्लोहेक्सेन एसीटोन इन द रेशियो 6:4 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और विद इन 5 मिनट्स में हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एट 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ द पॉलीफिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, मीन्स डिफरेंट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स से हम डिफरेंट पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स को भी हम आइसोलेट करते हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स फ्रॉम दी रोइम पाल्मेटम। अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 94.4% हाई रिकवरी होती है, इसी कारण से दिस मैथड सुटेबल फॉर दी क्वालिटी कंट्रोल। इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्लोर से भी पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के रेसिड्यू को रिमूव किया जाता है, आइसोलेट करते हैं। और डेंड्रोबियम स्पीसीज से काउमेरिन अल्कलॉइड्स को आइसोलेट किया जाता है। सिन्नामोमम काजिया से सिन्नामल्डिहाइड सिन्नामिक एसिड को आइसोलेट किया जाता है। और नेक्स्ट ये जो एक्सट्रैक्शन मेथड है इसको यूज़ किया जाता है एज अ प्रिपरेशन टेक्निक इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये हो गया डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।